की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, मुख्य मामला क्या था? मुख्य मामला है कि अभी देश में हाउसिंग का कोई गारंटी नहीं है। घर मिलेगा ना मिलेगा कुछ भी अता पता नहीं है, ना कोई ठोर है ना ठिकाना है। देश में राइट टू फूड बना, राइट टू एजुकेशन बना, अब राइट टू हाउसिंग कब बनेगा? इसी मांग को लेकर कि घर की गारंटी हो, आवास की गारंटी का कानून सरकार बनाए, इसको लेकर आज हम यहाँ पर आए थे। और हम बात कर रहे थे कि क्यों नहीं पूरे देश में जीरो इवेक्शन पॉलिसी हो, कि अगर आप किसी को घर से निकालते हैं तो पहले आप उसको बड़े सम्मान के साथ उसका पुनर्वास करें। उसके घर में से उसको खींचना करना, उसका सामान फेंकना निकालने की नौबत ही ना आए। बड़े सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करें, वो बड़े आदर के साथ बाहर निकले और फिर वो किसी दूसरे घर में प्रस्थान करें जहां उसको एक सम्मानजनक घर मिले। क्योंकि जहां पर लोग रह रहे हैं वो भी उचित जगह नहीं है, वो एक नारकी जीवन जी रहे। परंतु अगर वो जमीन का कोई मालिक नहीं है, उस जमीन का सार्वजनिक हित में कहीं उपयोग ना है, तो जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देकर उन बस्तियों का पुनर्विकास करके उनको वहीं पर बसाया जाए। पर जिसको रीलोकेट किया जाए उसको कम से कम विस्थापित करने से पहले बसा तो दिया जाए। आप बदरपुर से आए, आज बदरपुर के सारे लोग थे, उसके बराबर में एक खोरी गांव, आपको पता होगा, दसियों हजार घर है, उजाड़ दिया गया, कुछ तो आवाज उठी नहीं कहीं से? मजदूर आवाज संघर्ष समिति ने भी वहां पर अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। कई सारे वहां पर संघर्ष समय समय पर होते रहे। अंतिम जो संघर्ष हुआ जहां पर लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, उस समय हमारे लगभग 400 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई। मेरे ऊपर भी अभी खोरी गांव के मामले में एफआईआर है। 18 सेक्शन मेरे ऊपर डाल दिए गए कि हमने ये किया, वहां चाकू चला, ये करे। क्यों? क्योंकि वहां पर आवाज बुलंद कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे डालकर कर दिया। और अब हम कह रहे हैं कि वहां पर घर नहीं बचा पाए। बिल्कुल सही कहा कि वहां के घर तो नहीं बच पाए, परंतु वो लड़ाई चल रही है घर लेने की, उसमें कोई महत्वपूर्ण सफलता तो हासिल नहीं हुई है। परंतु अभी लगभग 1100 परिवारों को घर आवंटित करने की घोषणाएं हुई है। कुछ परिवारों को रहने के लिए घर भी मिले हैं, परंतु एक मोटा तबका जिसको घर मिलना चाहिए था, आज वो वंचित है। इस बात का बड़ा खेद है कि आज हमारे देश में समस्त कानून होने के बावजूद भी, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट होने के बावजूद भी वहां पर उन लोगों को जो है सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया। नहीं, जिस अरावली पर वो गरीब बसे थे, उसी अरावली पर बड़े बड़े फार्म हाउस आज भी मौजूद हैं, तो क्या कोर्ट में इस तरह के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं आप लोगों के? वो मामला भी हमारे साथियों की तरफ से जो है, हमारे कुछ अधिवक्ता थे जो कोर्ट में अपीयर हुए थे। उन मामलों में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर फार्म हाउस में रहने वाले उन मालिकों के खिलाफ है और उनके घर को वहां से हटाने के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऑर्डर नहीं हुए हैं। किराएदार कानून है सर यहाँ। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ किराएदार मकान में रह रहे हैं और कोर्ट रोक देती है कि नहीं, उसे जबरन आप खाली नहीं करा सकते। तो जब किराएदार को खाली नहीं करा सकते हैं, जबकि किराएदार की तरफ से मिसबिहेवियर भी हो तो भी नहीं खाली करा सकते, तो एक आम बसे हुए लोगों को जो 20-20, 30-30 साल से बसे हैं, अचानक क्यों बुलडोज किया जाता है? अचानक तो वो जमीन को हथियाने के लिए ना, जिस जमीन पर लोग काबिज है, बेशकीमती जमीन है, उस जमीन पर वो बड़े बड़े मॉल खड़ा करना चाहते हैं, ऊंची ऊंची महल अटारियां बनाना चाहते हैं। पर वो ऊंची ऊंची महल अटारियां तो मजदूरों की भी बना सकते हैं। जिन मजदूरों को अगर वो सम्मान के साथ घर देंगे तो वो दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे, शहर का विकास होगा। शहरी गरीबों को किस प्रकार से इस जमीन से बेदखल किया जाए, ये साजिशें राज्य और केंद्र की सरकारें रच रही है, जिसका शिकार आदमी, एक आम आदमी हो रहा है। मेहरौली में अभी 3 कॉलोनियां हैं, विशेषकर एक गौसिया कॉलोनी है, वहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया और वहाँ भी दहशत है। क्या आप लोगों को खबर है? आपकी टीम वहाँ जा रही है? उसके बारे में जानकारी है, हम लोग वहाँ पर सक्रिय हैं। पर अभी कह रहे हैं कि वहाँ के घरों को अभी कुछ कुछ जो है सफलता मिल रही है, पर वो सफलता केवल एक सांस लेने के लिए है, ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। क्योंकि सरकार ने अपनी पहले से योजनाएं बना के रखी है। वहां पर भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है, खोरी गांव में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता बहुत संघर्ष कर रहे थे। अब जब दिल्ली में मकान टूट रहा है तो क्या करेंगे उन लोग? वो तो आपको आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को ही जाके पूछना चाहिए कि वो बताए कि वो वहां पे क्या करेंगे। उसका मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो, क्या लगता है वो राजनीति हो रही है इस पर?
राजनीति तो हर पे आवास के मुद्दे पे राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। आवास के मुद्दे पे राजनीतिक मुद्दा बनेगा तभी ना सरकारें उसको जो है संज्ञान लेगी। अभी तो सरकार इसके बारे में सोच ही नहीं रही है, खाली योजनाएं बनाती है, कागज में लपेटती है और अपना माल जो है वेबसाइट पर देश भर में और विदेशों में बेचती है। इसका लाभ आम जनता को थोड़ी मिलता है, इसका लाभ तो सरकारों को मिल रहा है। क्या आप लोग कोई बड़ा वकील हायर नहीं कर पाते हैं जो कोर्ट को ये समझाने में सफल हो कि इस तरह से अचानक बुलडोज करके बड़े बड़े मकानों को जो जमीन दोज किया जा रहा है, इससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी और माली नुकसान हुआ है, इसका कंपनसेशन कौन? ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है ना कि पैसे ही नहीं है। पैसे न होने की वजह से केस नहीं फाइल कर पा रहे, पैसे ही नहीं है जेब में, कहाँ से हम वकील करें। वकील को भी मोटा फीस चाहिए होता, यहाँ जेब में 1,000 रुपए 2,000 रुपए वकील को देने के लिए नहीं है। हम कहाँ से 1 लाख और 2 लाख रुपए लाए। बड़े बड़े मामले जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब मामले चले जाते हैं, कहाँ से उनको पैसा दे? कौन दे? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है ऐसे मामलों? बिल्कुल भी लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें इस प्रकार के संज्ञान लेने चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ आवाज के मुद्दे पे सोच रही है।